हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जूही एकेडमी में, जहां हम सब लोग सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे भी और ये भी जानेंगे कि आखिर इन कॉन्सेप्ट्स का हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में क्या रोल प्ले है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मैं जूही मैम फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर लेके। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? जनरली एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, लेकिन ये दोनों सेपरेट होंगे एक डिस्टेंस d से। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसे 2a भी करते हैं, क्योंकि आगे चलकर हमें जो डाइपोल में कैलकुलेशंस करनी है उसके लिए ये 2a ही बेटर रहेगा। अब कैलकुलेशंस पर ध्यान देते हैं और ये देखते हैं कि ये कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। बट उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आप लोगों को एक पॉजिटिव चार्ज दे दूं 5 कूलम का और एक नेगेटिव चार्ज दे दूं 2 कूलम का, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होंगी? और अगर मैं उस चार्ज को थोड़ा दूर से देखूं तो क्या लगता है किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती दिखाई देगी? क्योंकि इसे जानने के बाद ही हम बेटर समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, या फिर डाइपोल इतना स्पेशल क्यों है, हमें पढ़ना ही क्यों है। आइए पढ़ते हैं इसे। यहां पर हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना स्पेशल क्यों है। पर उससे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है। अगर मेरे पास +10 कूलम का चार्ज है और दूसरी तरफ -4 कूलम का चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी ही होंगी कि एक पॉजिटिव चार्ज से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, राइट, और एक नेगेटिव चार्ज की तरफ बहुत कम। अब यहां पर क्या होगा कि मान लो कि अगर +10 कूलम की वजह से 100 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो -4 कूलम का चार्ज उसमें से कुछ 60 या 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही अपने पास लेकर जा पा रहा होगा। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर घूम रही होंगी, और अगर ये बाहर घूम रही होंगी तो कुछ इस तरीके के पैटर्न्स में घूम रही होंगी, राइट। अब अगर मैं इसे बहुत फार ऑफ पॉइंट पे देखूं, मान लो कि ये कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी कि बहुत 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 दूर डिस्टेंस से देखूं, तो क्या होगा? देखो, अगर मैं इसे बहुत दूर डिस्टेंस से देखने लगूंगी कुछ इस तरीके से, तो क्या होंगे? ये जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं ये क्या होंगे? एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे। और अगर ये एक दूसरे के पास आएंगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसे दिखेंगे? ये हमें कुछ इस तरीके के स्ट्रेट पास ऑन होती हुई दिखाई दे जाएंगी। यानी कि अगर हम इसे एक पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर देखें, हमें कुछ इस तरीके से दिखेंगी कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। कैसे पता चला? देखो, हमारे पास +10 का चार्ज था एक तरफ, दूसरी तरफ -4 का चार्ज था, तो कितना बच गया? 6, वो भी +6 कूलम का चार्ज बच गया। यानी कि सेंटर में +6 कूलम के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड जाती हुई दिखेगी। कब? फार ऑफ पॉइंट पे। अब इसी फार ऑफ पॉइंट पर एक चीज और स्टडी करते हैं। अगर मैं चार्जेस का मैग्नीट्यूड बदल दूं, यानी कि अगर मैं अब चार्जेस में 8 कूलम ले लेती हूं और दूसरी तरफ मान लो मैं -2 कूलम ले लेती हूं, तो तब भी क्या होगा? तब भी रिजल्टेंट चार्ज जो प्रोड्यूस होगा वो 6 कूलम का ही होगा। और इस 6 कूलम की वजह से दूर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी? बाहर की तरफ जाती हुई दिखेंगी, राइट, सो रेडियली आउटवर्ड। तो जनरली इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट चार्ज से अगर दूर से ऑब्जर्व की जाए तो कैसी दिखती है? रेडियली आउटवर्ड दिखती है। बट अब हम लोगों ने इसमें चार्जेस को चेंज करके भी देख लिया, तो हमने यही देखा कि अगर हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी बदल देते हैं, +10 और -4 की जगह अगर 8 और -2 भी रख देते हैं, तब भी जो ओवरऑल चार्ज इनकी वजह से प्रोड्यूस होगा उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। यानी कि आप यहाँ कह सकते हो कि किसी भी तरह के पॉइंट चार्जेस में दूर से अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने का कारण क्या होगा? इनका रिजल्टेंट चार्ज, वो भी रेडियली आउटवर्ड। अब एक और चीज देखते हैं। अगर मैं इस चार्ज की ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, ओरिएंटेशन मतलब कि मैंने 10 कूलम इस तरफ रखा हुआ है, मैं -4 इस तरफ रख देती हूँ और 10 इस तरफ रख देती हूँ, +10,
तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी तो एक वैसे ही पैटर्न में प्रोड्यूस होंगी, प्लस से बाहर की तरफ और माइनस से अंदर की तरफ आती हुई, राइट। अभी भी कुछ ऐसा ही होगा कि कुछ 100 में से 20-30 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस -4 तक जा रही होंगी और बाकी फिर से इसको क्रॉस ओवर करते हुए बाहर जा रही होंगी, राइट। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, यानी कि जो प्रीवियस केस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रही थी। अगर मैं कहूं साफ सीधे शब्दों में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट फार पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ द चार्जेस, यानी कि आपके चार्जेस का जो टोटल सम है, टोटल चार्जेस का जो इन्फ्लुएंस है उस पर तो डिपेंड कर रही है, बट आपकी ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं कर रही, कि अगर आप ओरिएंटेशन बदल भी देते हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट चार्जेस से जो प्रोड्यूस हो रही है उन पर डिपेंड नहीं कर रही। अब एक बार डिस्टेंस को देखो, अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस घटा या बढ़ा दूं, अब घटा तो दिया, ये बिल्कुल देखो, बिल्कुल घटाकर दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे में कन्वर्ज हो गए। अगर आप बहुत दूर से देख रहे हो तो डिस्टेंस बिल्कुल कम हो गया, एक पॉइंट चार्ज बन गया। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस हो रही है, रेडियली आउटवर्ड। तो यानी कि डिस्टेंस का भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम कहें कि डिस्टेंस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती होगी, नहीं कर रही, ओरिएंटेशन पर नहीं कर रही। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई से भी डिफरेंट पॉइंट चार्जेस होंगे, उनसे प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब रेडियली आउटवर्ड होंगी और प्रोड्यूस होने के लिए रिजल्टेंट चार्ज की जरूरत होगी, ना कि इंडिविजुअल चार्जेस पर। इसीलिए हमने कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स बनाए, तो एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। सो हमारे कंक्लूजन पॉइंट्स ये कहते हैं कि एट फार पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल आउटवर्ड। वही मैंने बताया कि बहुत दूर से अगर आप देखते हैं तो आपके क्या होंगे, 2 पॉइंट चार्जेस आप लोगों को कन्वर्ज होते हुए दिखाई देंगे और कन्वर्जेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली हो जाएगी। दूसरा, इंडिविजुअल चार्जेस डोंट मैटर, मतलब कि इकलौते चार्जेस तो मैटर कर नहीं रहे। आप लोगों ने अभी देखा कि हमने 10 की बजाय अगर 8 और 2 ले लिया तब भी मैटर नहीं कर रहा, अगर मैं 6 और 4 ले लूं तब भी मैटर नहीं करेगा। सो इसका मतलब इंडिविजुअल चार्जेस पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। तीसरा, ओरिएंटेशन ऑफ टू चार्जेस डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट फार अवे पॉइंट्स। यही तो देखा ना कि अगर मैं ओरिएंटेशन बदल दूं, 10 की जगह पर -4 और -4 की जगह पर 10, तब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दूर से देखोगे तो रेडियली आउटवर्ड जाते हुए दिख रही है, राइट। एंड चेंज इन डिस्टेंस ऑल्सो डज नॉट चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस को घटा दूं या बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इन सभी चीजों में हमने यही सीखा कि आखिर 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और अगर हम उसे दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आखिर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बट अब ऐसा स्पेशल क्या है कि हम लोगों को डायपोल की जरूरत पड़ी। यहीं से चलते हैं डायपोल की तरफ। अब देखो, यही मैंने डायपोल में भी बनाया है। अगर मैंने चार्जेस 5 कूलम और -5 कूलम ले लिए, यानी कि अब इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज ले लिए, तो अब खुद ही सोचो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये +5 कूलम वाला चार्ज प्रोड्यूस कर रहा होगा, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये -5 वाला अपने अंदर कन्वर्ज कर रहा होगा या फिर यू को इमर्ज कर रहा होगा। यानी कि प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, 100 ऑफ फील्ड लाइंस पॉजिटिव से प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन 80 और 70 ही अब्सॉर्ब हो रही थी माइनस से। यहां पर जितनी प्रोड्यूस होंगी उतनी अब्सॉर्ब हो जाएंगी, राइट। सो इसका मतलब अगर मैं क्लोजर लुक ऑफ फील्ड लाइंस देखूं एक डायपोल के अंदर, तो क्लोजर लुक कुछ इस तरीके का होगा जो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बना रखा है, राइट। लेकिन अगर मैं इन्हीं पॉइंटर्स को कन्वर्ज कर दूं, यानी कि बहुत दूर डिस्टेंस से देखूं, तब भी मेरे डायपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो कुछ इस तरीके की दिखेंगी। यानी कि ये पैटर्न मेंटेन रहने वाला है, ये पैटर्न हमेशा के लिए कुछ ऐसा ही मेंटेन रहने वाला है, जिसमें पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव में जाके कन्वर्ज होंगी। यानी कि ये बिल्कुल प्रीवियस केस से तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गई, है ना। तो डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होती हैं वो प्रीवियस केस के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। और यहाँ पर सबसे खास बात ये होती है कि इस केस में टोटल चार्जेस हमेशा 0 होते हैं। मतलब प्रीवियसली हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट फार पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ द चार्जेस,
but does not depend upon orientation, does not depend upon distance, does not depend upon individual charges. क्या यहाँ पर कुछ ऐसा होगा? बिल्कुल। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मैंने चार्जेस को एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस में ले आई, मतलब एक दूसरे के अंदर कन्वर्ज कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरीके का प्रोड्यूस होने लग गया। एंड समथिंग मैजिकल इज दैट कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होने लग गई। अब हम स्टडी करते हैं इसके कुछ फैक्टर्स को कि क्या डायपोल में भी ओरिएंटेशन पर, इंडिविजुअल चार्जेस पर या डिस्टेंस की वजह से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल चार्जेस को देखते हैं कि अगर मैंने इंडिविजुअल चार्जेस का मैग्नीट्यूड बदल दिया, सपोज करो कि मैंने +10 का ले लिया, +10 कूलम का चार्ज ले लिया और इधर -10 कूलम का चार्ज ले लिया, टोटल चार्ज अभी भी +10 -10 की वजह से क्या होगा? 0 का ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो प्रीवियस केस की क्या हो जाएंगी? डबल। इसका मतलब 5 कूलम की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी उसकी भी डबल हो जाएगी स्ट्रेंथ, हमारी ट्वाइस हो जाएगी। यानी कि अगर आप जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज लेंगे आपको डायपोल की वजह से उतनी ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो इसका मतलब इंडिविजुअल चार्जेस पर डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है, वो भी फार ऑफ पॉइंट्स पे। सेकेंड पॉइंट, अगर हम इनकी ओरिएंटेशन बदल दें, अब अगर हम इसकी ओरिएंटेशन बदल देते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं -5 और यहाँ पर ले लेते हैं +5। ओरिएंटेशन बदल दी मैंने। ओरिएंटेशन बदलने से क्या होगा? ये सारी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की लगेंगी कि प्लस से तो जा रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा? ओरिएंटेशन बदलने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये सारी फील्ड लाइंस पॉजिटिव से तो बाहर की तरफ जा रही हैं और नेगेटिव से क्या है? अंदर की तरफ आ रही हैं। और प्रीवियस केस के कंपैरिजन में इसका ओरिएंटेशन बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ओरिएंटेशन मैटर करेगी। तीसरी चीज डिस्टेंस, कि अगर मैं दो चार्जेस के बीच में जो इक्वल मैग्नीट्यूड है अगर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दूं तो क्या होगा? अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा देती हूं तो एक बड़ा ही मैजिकल फैक्ट देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर जाते हुए एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि डायपोल नॉर्मल चार्जेस के कंपैरिजन में बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट दिखाता है। डायपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो टोटल चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन किस पर डिपेंड करेगी? इंडिविजुअल चार्जेस पर डिपेंड करेगी, राइट। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि इंडिविजुअल चार्ज पर करेगी पर टोटल चार्ज पर नहीं होगी। और डायपोल से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डिस्टेंस की भी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप जितना डिस्टेंस बढ़ा दोगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही प्रोड्यूस होगी। और एक और चीज देखो, मान लो कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्जेस डबल कर दिए और डिस्टेंस हाफ कर दिया, मतलब अगर चार्जेस पहले क्यू थे अब 2q कर दिए, डिस्टेंस पहले d था अब d/2 कर दिया, तो हमें पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट फार पॉइंट कुछ प्रोपोर्शनल हो गई 2q मल्टीप्लाई बाय हाफ dt, यानी कि 2 से 2 कैंसिल और हमें पता लग गया कि ये क्यू डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। सो इसका मतलब एक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो क्या करेंगी? इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। और इसी प्रोडक्ट को हम लोगों ने एक स्पेशल टर्म दी है, क्या? डायपोल मोमेंट। और ये डायपोल मोमेंट ही हमें बताती है कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो, ऑन व्हाट फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ अ डायपोल फील्ड डिपेंड्स। हमने यहाँ पर ये पूरा बता दिया कि टोटल चार्ज इन अ डायपोल पर करेगी, -q + q 0, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम बोलते हैं इंडिविजुअल चार्जेस आर इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट वुड आल्सो इंक्रीज, तो यानी कि हमने जैसे प्रीवियस केस में देखा कि इंडिविजुअल चार्जेस बढ़ा दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो गई। एंड इफ वी मूव द चार्जेस फार्दर अवे, अगर हम चार्जेस को दूसरे से दूर कर देते हैं
तब भी फील्ड लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पास आने लगेंगी, जिसकी वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू डी। क्योंकि अब ये प्रोडक्ट ही डिसाइड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी एक डाइपोल में, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, क्योंकि चार्ज का देखो मैग्नीट्यूड का असर तो नहीं पड़ रहा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम सिंबल P से डिनोट करेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाएगी। ऐसा यूनिट होगी इसकी कूलम मीटर। फॉर्मूला रहेगा P इक्वल्स टू Q इंटू 2A एंड डायरेक्शन रहेगी -Q से +Q। ऐसा क्यों, देखो जरा, यहां पर हमने क्या देखा, जब हमने ओरिएंटेशन बदल दी तो डाइपोल में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, कुछ ऐसा लग रहा था कि भाई ये नीचे से बाहर निकल रही हैं और ऊपर से ये अंदर आ रही हैं, राइट। सो हमने कह दिया कि जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। और डाइपोल मोमेंट हमें क्या बता रहा है, डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता रहा है, राइट। इसीलिए इसकी डायरेक्शन हमने क्या बना दी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यही एक रीजन है कि डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को अब डाइपोल के बारे में अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। अब आगे की इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट करेंगे। थैंक यू सो मच।